जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम् जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले खलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमन्निनादमड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु न शिव शिवम्। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की, क्योंकि शिवरात्रि का महापर्व नजदीक है और ऐसे में बात हो रही है रुद्राक्ष की। अब तक हमने 7 मुखी रुद्राक्ष तक बात की। हमारे साथ है लाल किताब एक्सपर्ट ज्योतिषी आर.के. वर्मा जी। वो बता रहे हैं हमें रुद्राक्षों के बारे में। रुद्राक्ष की हम बात करेंगे आर.के. वर्मा जी, लेकिन सबसे पहले शिवरात्रि की हम आज खास पेशकश कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि इसकी महत्वता क्या होती है। देखिए, सबसे बड़ी महत्वता तो ये है शिव और शक्ति का विवाह। शक्ति जो है मां गौरी है, तो उसी दिन इनकी शादी हुई भगवान शिव की, और इसी दिन ही शिवलिंग अवतरण हुआ शिवलिंग का, और इसी दिन से ही जो ब्रह्मा जी ने सबसे पूर्व जो सबसे पहले पूजा अर्चना की भगवान शिव हरि विष्णु जी ने, तो हमारा यही होता है कि भगवान शिव जो है एक जैसे नारियल होता है ना, नारियल बाहर से तो सख्त है, अंदर से बिल्कुल नरम है, कोमल है, जल है उसके अंदर। तो भगवान शिव इसी तरह है। अगर हम भोले की पूजा अर्चना मन से करते हैं तो भोलेनाथ बन के आपको आशीर्वाद दे देते हैं। जैसे एक कथा है, पुराणों में भी है, कि एक शिकारी था जो जंगलों में भटक गया, अंधेरा हो गया, जंगल से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला उसको, तो वो भटकता भटकता जंगलों में एक बेल के पेड़ पे चढ़ गया। अब रात हो गई थी, कहीं उसने सोचा कि मैं अंधेरे में रात में गिर न जाऊं, नींद आ जाए, तो उसने क्या किया, बेल के पत्ते तोड़ने शुरू करके नीचे फेंकने शुरू कर दिए। एक एक करके सारी रात फेंकता रहा। तो उसको ये नहीं मालूम था कि वो क्या कर रहा है अनजाने में। नीचे क्या था, भगवान शिव शिवलिंग के स्वरूप में विराजमान थे। बस भोले ने देखा ये तो बेलपत्र जो अति प्रिय हैं भगवान शिव को, तो वो फेंकता गया। भगवान शिव एक्सेप्ट करते रहे उसकी पूजा अर्चना इसी प्रकार से। तो भोले ने उनको दर्शन दिए और वर लेने के लिए कहा। मतलब देखिए भगवान शिव कितने भोले हैं। अगर हम उनको एक जल का बूंद भी अगर श्रद्धा के साथ अगर अर्पित करते हैं तो वो माननीय है, आपको भगवान शिव की अति कृपा होगी। एक बात ध्यान रख लीजिएगा, आप पूजा अर्चना करने जा रहे हैं, लेकिन ग्रह कौन है, अधिपति कौन है, चंद्र कौन है, आपकी माता जो घर में बैठी हुई हैं, पहले उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी सेवा करिए। क्योंकि वृद्धा आश्रम में बहुत सारे लोगों ने आजकल क्या किया हुआ, अपने परिवार को, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए सिर्फ वहां तक उनका ध्यान है। पहले घर से ही शुरुआत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप पूजा अर्चना करें। पहले घर वालों की सेवा यहाँ पर जरूर करें। चलिए अब रुद्राक्ष की बात करते हैं आर.के. वर्मा जी, और अब बारी आ गई है 8 मुखी रुद्राक्ष की। इसके बारे में देखिए, इनके अधिपति ग्रह है राहु, जो छाया ग्रह है, बड़े ही कुंडली में अशुभ प्रभाव ही रहता है सदैव। इसमें कार्तिकेय, गणेश व गंगा जी का अधिवास भी है। राहु भयंकर घटनाएं, रोग, कष्ट, जूठे केस व चोट आदि देते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष करने पर इनका जो अशुभ प्रभाव है राहु का, खासतौर ध्यान रखिएगा, वो कम हो सकता है। मतलब संभावना यहाँ पर है कम होने की। चलिए, ये 8 मुखी रुद्राक्ष की बात हो गई। अब वक्त आ गया है 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करने। 9 मुखी रुद्राक्ष जो है, उनके अधिपति ग्रह है केतु, भैरव स्वरूप है, वह इनमें 9 शक्तियों का निवास है। इसे धारण करने से 9 शक्तियां अति प्रसन्न होती हैं। केतु कुछ रोग जैसे देते हैं, बवासीर, संतान को कष्ट देता है, हड्डियों में दर्द, रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, सर्वाइकल प्रॉब्लम, डिस्क प्रॉब्लम। तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, 8 और 9 मुखी इकट्ठे भी धारण करोगे तब भी राहु और केतु जिनका काल सर्प योग भी है, उनमें भी आपको फायदा मिलेगा। मतलब 8 मुखी और 9 मुखी दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं। इसमें कोई अशुभ फल तो नहीं? नहीं, कोई नहीं। वैसे तो कॉम्बिनेशन बहुत सारे बनते हैं इसमें, ज्यादा हमारे में टाइम नहीं होता। तो अगर आप जन्मपत्री के अकॉर्डिंग आप धारण करेंगे, जैसे मुझे दिखाते हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ। जन्मपत्री के हिसाब से आप रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। चलिए अब आखिर में वक्त आ गया है 10 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करने का।
देखिए, इनके अधिपति ग्रह नवग्रह देवता है। इसमें भगवान विष्णु, यमदेव, यश महाविद्याओं का निवास होता है। धारण करने से अशुभता दूर होती है। नवग्रह अति प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। ये महान शक्तिशाली रुद्राक्ष है, श्री नवग्रह देवता। महान शक्तिशाली यानी कि सबसे शक्तिशाली नौ ग्रह है। हाँ। सबसे शक्तिशाली जो है वो 14 मुखी रुद्राक्ष है। उनको धारण करने से बहुत ज्यादा फायदा है। इसमें वो कम मिलता है, बहुत कम। जी, चलिए 14 मुखी रुद्राक्ष की हम बात करेंगे, लेकिन बारी आ गई है 11 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बात करने की। देखिए, जो 11 मुखी रुद्राक्ष है उनके स्वरूप में 11 जो मुख बने होते, ध्यान से देखिएगा। इनको धारण करने से काफी कुछ आपको फायदा मिलेगा। जो धारण करेगा, पूजा अर्चना करनी इसकी अवश्य है, सौभाग्यशाली है। और 100 गायों का दान अगर आप नहीं कर पाते, जैसे एक गाय का भी दान करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 100 गायों का दान का फल मिलता है। इसमें इंद्र का भी वास रहता है। इंद्र प्रसन्न होते हैं, यश की प्राप्ति होती है। सेहत ठीक रखने के लिए इसे धारण करना अवश्य है। चलिए, 11 मुखी रुद्राक्ष सेहत के लिए काफी अच्छा होता है, तो आप भी धारण कर सकते हैं। बात 12 मुखी रुद्राक्ष की करेंगे। देखिए, 12 मुखी ग्रह का अधिपति तो कोई नहीं है। ये रुद्राक्ष आदित्य अर्थात सूर्य स्वरूप है। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से शुभ फल मिलेगा। देखिए, ये किनको मिलेगा? एक, ये कॉम्बिनेशन बताने जा रहा हूं अब मैं, 1 और 12 मुखी। आजकल इलेक्शन का माहौल गर्म हो चुका है। अगर राजनेता 1 व 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करे, कमजोर से कमजोर नेता भी बलशाली हो जाएगा। इतनी ताकत देगा। ये आजमाइश करके देख लीजिए आप। मतलब नेताओं को आप यहाँ पर सलाह दे रहे हैं कि बिल्कुल। चलिए, 13 मुखी रुद्राक्ष की अब बात करते हैं। आरके वर्मा जी, 13 मुखी रुद्राक्ष की क्या महत्ता है? देखिए, 13 मुखी रुद्राक्ष जो है, इसका भी अधिपति कोई भी नहीं है। तो ये साक्षात कामदेव स्वरूप है। ये सभी कामनाओं और सिद्धियों को देने वाला है। योगी व दंपतियों के लिए धारण करना अति शुभ है। इससे काफी फर्क पड़ेगा। जैसे कई दाम्पत्य जीवन में प्रॉब्लम है जिनको, उनके साथ जिन औरतों को जो अपने घरेलू वातावरण से वो तंग हैं, एक और रुद्राक्ष है जो मैं आपको वर्णन बता देता हूं, गौरी शंकर। गौरी शंकर अगर आप रुद्राक्ष गले में धारण करेगा, वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। नहीं तो 2 5 मुखी के रुद्राक्ष जोड़ दिए जाते हैं, वही पहना दिए जाते हैं। ये ध्यान रखना। ऑटोमेटिकली 2 पीस बने होते हैं, 2 जुड़े होते हैं। तो भगवान शिव और मां गौरी का आशीर्वाद है उसमें। अगर आप धारण करती हैं महिलाएं, तो उसका काफी दाम्पत्य जीवन में फायदा मिलेगा। आरके वर्मा जी, महिलाओं की बात कर रहे हैं, ऐसी भी बातें सामने आती है कि महिलाओं को नहीं पहनना होता रुद्राक्ष, महिलाएं नहीं पहन सकते हैं। वो देखिए, शुद्धता की बात आएगी। जब मासिक दिन होते हैं तो उनमें उतार दिया जाए। अगर रात को सोते समय भी उतार दिया जाए, सुबह फिर गंगा जल से स्नान करा के ओम नमः शिवाय का जाप करके धारण कर ले, उसमें कोई बात नहीं। औरतें क्या इंसान नहीं है? क्या बोलती नहीं है? क्या समझती नहीं है? घर गृहस्थी को कौन चलाता है? वो औरतें ही तो चलाती हैं। तो उसमें क्या अशुभ क्या हो गया? चलिए, तो यहाँ पर 13 मुखी रुद्राक्ष औरतें भी पहन सकती हैं। अब बात आखिरी रुद्राक्ष की, जो सबसे महत्वपूर्ण रुद्राक्ष है, जिसकी हम बात कर रहे थे, 14 मुखी रुद्राक्ष। देखिए, 14 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही प्रिय है भगवान शिव को। ऐसा माना जाता है कि उनके आंसुओं से बना है ये। भगवान रुद्रदेव की आंखों से उत्पन्न हुआ है ये। रोगों से मुक्ति और वंश वृद्धि में सहायक होता है। जिनके औलाद नहीं होती, अगर ये धारण करते हैं विधि पूर्वक, तो 14 मुखी रुद्राक्ष में हनुमान जी का भी अधिवास है। धारण करने से स्वर्ग की भांति सुख मिलता है। अशुभ ग्रहों का जन्म कुंडली में जो प्रभाव होता है, उनको वो काम कम करके कवच का कार्य करता है ये। तो सबसे महत्वपूर्ण 14 मुखी रुद्राक्ष एक कवच की तरह काम करता है। तो रुद्राक्ष की बात यहाँ पर हमने कर ली, सभी 14 रुद्राक्ष के बारे में जाना। और अब आखिर में वक्त आ गया है शिवरात्रि के बारे में जानने का, क्योंकि शिवरात्रि पर हमारी खास पेशकश है। तो आरके वर्मा जी, शिवरात्रि के बारे में क्या दर्शकों को कहना चाहेंगे? किस तरीके से पूजा अर्चना करें, कैसे भगवान भोले को प्रसन्न करें? देखिए, पूजा अर्चना की तो विधि कर्मकांडी जो विद्वान है वो ही करवा सकते हैं। मैं तो एक ज्योतिषी हूं, लेकिन जो मेरी समझ में आता है, भगवान शिव को हम देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, मंदिर में भी आपको देखने को मिलेगा। मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं। तांबे के लोटे रखे हुए हैं। तांबे के लोटे में सिर्फ जल आप डालकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। दूध मत चढ़ाइएगा। दूध मत चढ़ाइएगा। दूध चढ़ाना है तो
आप किसी और बर्तन में लेके जाइएगा। अगर चांदी का बर्तन किसी के पास है तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। उसमें आप श्रद्धा सुमन जो भी भगवान शिव को वो तो बोले हैं अर्पित करेंगे तो वो उनको माननीय होगा, वो आपको उसका फल अवश्य मिलेगा आपको। लेकिन पूजा अर्चना जो भगवान शिव की करेंगे, बेलपत्र, बहुत सारी वस्तुएं हैं, जो भी चढ़ा दीजिए। लोग तो सब्जी भी चढ़ा देते हैं, मूलियां भी चढ़ाते हैं, घिया भी चढ़ा दिया। भगवान शिव तो बोले हैं, उनको जो भी आप श्रद्धा से अर्पित करेंगे। आखिर में जी बेलपत्र की हम बात कर रहे हैं बार बार, बेलपत्र शिव जी को चढ़ाए जाते हैं कि आखिरकार बेलपत्र ही क्यों चढ़ाए जाते हैं? कोई और भगवान शिव को प्रिय है बेलपत्र, जो प्रिय है, जो भगवान शिव को, जो जैसे मुझे कोई चीज पसंद है तो कोई मुझे अगर गिफ्ट करता है तो मैं बड़ा खुश होऊंगा, ठीक है ना। तो उसी तरह भगवान शिव को बेल जो पत्र है वो अति प्रिय है, तो प्रियता के अनुसार ही भगवान को वो अर्पित किए जाते हैं। तो भांग का भोग लगता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो भगवान शिव के लिए की जाती हैं, हम लोग मनाते हैं और खूब धूमधाम से मनाई जाती है शिवरात्रि। हर मंदिरों में, हिंदुस्तान ही नहीं, सारे दुनिया भर के जहां जहां हिंदू हैं, हिंदू भाई हैं, हमारे हिंदू समाज है, वहां शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये हिंदुस्तानी तो ऐसा है जहां पर इस धरा पर हर एक देवता यहां पर अपना अवतार लेना चाहता है। देखिए ना कितने अवतार हुए हैं यहां पर। तो इसलिए ये धरती जो हमारी भारत भूमि है बड़ी पवित्र है और इसकी मान्यता सारे हिंदुस्तान ही नहीं सारे वर्ल्ड में है। तो इसलिए यहां साक्षात भगवान शिव का वास है, ब्रह्मा विष्णु महेश का वास है, सभी देवताओं का वास भारत में है। और शिवरात्रि पर हमने बात की और कैसे पूजा अर्चना करनी चाहिए शिवरात्रि के दिन, ये भी बताया ज्योतिषी आर के वर्मा जी ने। तो हमारे साथ लाल किताब एक्सपर्ट ज्योतिषी आर के वर्मा जी बने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ सभी दर्शकों को शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं और इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ओम नमः शिवाय। जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले केवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका ढमढमढमढम